मनीष कश्यप का बता रहा है जरूर बताइए। आरएसएस संघ बर्बाद कर दिया है देश के अंदर में, आटा कैसे महंगा हो रहा है, संघ बर्बाद कर रहा है, एजेंडा चल रहा है संघ का। मनीष कश्यप का कहाँ दोष है? मनीष कश्यप का ऐसी दोष है, उसी का बेटा है। किसका बेटा है? आरएसएस का बेटा। साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मनीष कश्यप जब उनके घर की कुर्की शुरू हुई तुरंत जो है बेतिया थाने में उन्होंने सरेंडर कर दिया और कल ही उन्हें ईओयू पटना लेकर चली आई। रात भर पूछताछ चली है और उन्हें सुबह जेल भेजा गया है और अभी कोर्ट में पुलिस ईओयू लेके आएगी और उनसे उनका रिमांड मांगा जाएगा न्यायालय के द्वारा। हम अभी फ्रेजर रोड के चौराहे पे खड़े हैं और कुछ लोग से जानते हैं। मनीष कश्यप को जानते हैं? मनीष कश्यप फ्रॉड व्यक्ति है, आदित्य राय फ्रॉड व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी फ्रॉड व्यक्ति है। अच्छा, तीनों। मनीष कश्यप के बारे में बोलिए। मनीष कश्यप, नित्यानंद राय और नरेंद्र मोदी तीनों फ्रॉड व्यक्ति। अरे मनीष कश्यप के बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तीनों फ्रॉड व्यक्ति है। हाँ। तीनों देश को बर्बाद कर दिया है। मनीष कश्यप देश को क्या बर्बाद कर? मनीष कश्यप उसका एजेंडा में काम करता है, आरएसएस का व्यक्ति है। मनीष कश्यप तिवारी है। हाँ, तिवारी है। हाँ। अब जब तक आरएसएस नहीं इसमें बंद होगा। मनीष कश्यप देश कैसे बर्बाद कर दिया? अरे पूरा संघ बर्बाद कर दिया। अरे मनीष कश्यप के बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं। मनीष कश्यप का बता रहा है जरूर बताइए। आरएसएस संघ बर्बाद कर दिया है देश के अंदर में, आटा कैसे महंगा हो रहा है, संघ बर्बाद कर रहा है, एजेंडा चल रहा है संघ का। मनीष कश्यप का कहाँ दोष है? मनीष कश्यप का ऐसी दोष है, उसी का बेटा है। किसका बेटा है? आरएसएस का बेटा। मनीष कश्यप का इतना ही दोष है ना, उनको हम बहुत अच्छा मानते थे। जब पुल गिरा न्यूज बताएं सबके सामने लाए, बहुत अच्छा काम किए। लेकिन इसमें जो हम कल पेपर में पढ़े, जो ईओ की टीम जो पूछताछ कर रही है उसमें उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है ना कि ये बिहार सरकार को बदनाम करने की साजिश थी, जिसके लिए हम फर्जी वीडियो बनाए हैं और सब लोग को अपलोड किए हैं। तो ये तो पत्रकारिता के हिसाब से बहुत गलत है ना। गलत है कि आप जनता के बीच में गलत नहीं, दो राज्यों के बीच में जहां बिहार में रोजगार नहीं है, यहां के वो गरीब बच्चे दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, वहां की वैसी एक वीडियो अपलोड करते हैं कि बिहारियों को खतरा है तमिलनाडु में। ये कितना तक सही है? ये वीडियो फर्जी है, आप भी जानते हैं। ईओ की टीम ने ये वीडियो जो है यही जक्कनपुर के बंगाली टोला में बनाई गई वीडियो। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैंने दैनिक भास्कर में ये चीज़ पूरा पढ़ा है। तो ये जो वीडियो आप फर्जी बनाकर जो अपलोड कर रहे हैं, ये तो फिर आप दो राज्यों के बीच में लड़ाने का काम कर रहे हैं। फिर आप बीजेपी और कांग्रेस और आरजेडी करिएगा कि यहाँ की सरकार वहाँ पिटा रहा है तो बिहारी का बेइज्जती हो रहा है। तो बिहारी का बेइज्जती क्यों हो रहा है? ये तो कि यहाँ पे रोजगार नहीं है। आरजेडी का सरकार तो अभी बना है ना, 4 महीने पहले बना है। 15 साल से तो बीजेपी और नीतीश कुमार ही है ना। तो अगर रोजगार बिहार में नहीं है, जंगल राज था पहले, हम उस समय तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। 1990 में मेरा जन्म, 1990 में आरजेडी का सरकार था, 2005 तक जन्म था। मेरा जन्म है 1995 का। 2005 तक तो हम बच्चे थे, 10 साल तक तो हम बच्चे थे ना। जब हम बड़ा हुए तो हम तो नीतीश कुमार का सरकार देख रहे हैं, बीजेपी का सरकार देख रहे हैं। पढ़ाई हम बिहार से किए हैं, बीटेक हम ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर से किए हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति है। बीटेक करने के बाद भी हमको जॉब नहीं मिल रहा है। तो इसमें किसका गलती है? अब आप बोलिएगा कि बाहर जाइए, बाहर जाएंगे पिटाने के लिए। अगर पिटाते हैं तो इसमें बिहार सरकार का गलती नहीं है, इसमें भारत सरकार का गलती है। क्योंकि पूरा भारत एक है, चाहे वो बिहार हो या तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, कहीं भी हो, भारत पूरा एक है ना। हम भारत में कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर हम वहाँ पे पिटाते हैं तो इसमें बिहार सरकार की गलती नहीं है, भारत सरकार की गलती है। लेकिन एक बात बताइए, आप एक इंजीनियर भी हैं, आप एक इंजीनियर भी हैं। मनीष कश्यप ने जो दुर्भावना पैदा की है, ये बहुत गलत है। आप जनता के बीच में फर्जी वीडियो दिखाकर लोगों के बीच में आक्रोश पैदा कर रहे हैं ना कि आपस में लड़िए। तो आपस में लड़ाने का काम तो नहीं चलेगा ना सर। हम उनको बहुत अच्छा मानते थे। पत्रकारिता धर्म को शोभा देता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कल सुनने में मीडिया से जो खबरें आ रही हैं राजनीतिक गलियारों से कि माफी मांग लिया कि मेरे से गलती हुई है। क्या गलती करके माफी की सजा मिलेगी? तो मैं पूरे दिन दैनिक भास्कर पढ़ते ही रहता। हमने देखा उन्होंने ये जब बेतिया में उनके यहाँ पुलिस बिहार से ना खाली जाता है, बाहरों से आता है कोई कमाए, बाहर से आता है। क्या स्थिति है यहाँ? बिहारी एक है, क्या बिहारी है यहाँ? बाहर वाला कोई एबे नहीं करता है, तमिलनाडु से एबे नहीं करता है, गुजरात से एबे नहीं करता है, पंजाब से एबे नहीं करता है। एलएनटी वाला में तमिलनाडु से आया है सब। एलएनटी सोचिए, बिहार के मजदूरों को एलएनटी यहाँ नहीं रखी है, तमिलनाडु से आया है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ ना, मुझे पता है। सारे इंजीनियर बिहार में ही काम करते हैं। बंगाल के हम बता रहे हैं, बंगाल से सिर्फ मजदूर लोग जाता है बाहर काम करने। बंगाल का इंजीनियर एलएनटी जो प्रोजेक्ट चल रहा है 6 लेन, वहाँ मैं खुद काम करता हूँ। ठीक है, वहाँ सारे लोग बंगाल के इंजीनियर हैं, तमिलनाडु के इंजीनियर हैं, मुंबई से आए हैं। क्यों? सब लोग तो आ रहे हैं ना।
सिर्फ मजदूरों पे क्यों किया जाता है? क्योंकि मजदूरों को नॉलेज नहीं होता है, उनको बस मार पीट के भगा दे रहे। इसमें गलती किसकी है? भारत सरकार की है। मतलब मनीष कश्यप ने मजदूरों को उकसाने का काम किया। बिल्कुल, उन्होंने बंगाली टोला में फर्जी वीडियो बनाया, उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट किया है ईओयू के टीम के सामने कल रात में। मनुवादी यही काम करता है जी। क्या? कौन? सारा मनुवादी यही काम करता है। और देश के बारे में बताइएगा हमको। मनुवादी यहाँ पे जाना नहीं है। अच्छा। ये सब चीज पे बात ही नहीं करना है। नहीं करना तो एक काम कर लीजिए। लग रहा है कि बड़े उत्तेजित हो रहे हैं आप। मैं उत्तेजित खा रहा हूँ लिट्टी, उत्तेजित कर लाऊंगा। ये सब बात बोलिएगा ना सर, तो आपस में लोग लड़ेंगे। मनीष कश्यप में मनुवादी कहाँ से आ गया? अब यही ना बोल रहे हैं। हैं? इसमें मनुवादी कहाँ से आ गया? नारीवादी? हाँ वही बोल रहा है इसमें। अब देखिए ये बिहार है, बात बात पर जाति की बात होती है। बिना देख लीजिए। मतलब का, बिना मतलब का गलत ये भी बोल रहे हैं। एकदम अभी गलत। झगड़ा की सृष्टि कराएंगे। एकदम। यही तो मैं मना कर रहा हूँ ना कि जातिवाद पे मत जाइए। इनसे पूछे ना। जातिवाद पे नहीं जाना। नहीं, अभी आपने जाति की बात कर दी। मैं जाति की बात नहीं कर रहा आपने हूँ। अभी मनुवादी कहा। मैंने कहा आरएसएस का। आपने अभी मनुवादी कहा। RSS मनुवादी RSS नहीं है। मनुवादी लोग आरएसएस के नहीं है। कौन नहीं है? मनुवादी का क्या समझ? नहीं नहीं तो आप मनुवादी माने क्या होता है? मनुवादी माने? मनुवादी माने ब्राह्मण कहते रहे। अरे बस ब्राह्मण होने से मनुवादी हो गया? हैं? जानते हैं कल अरेस्ट हुए जब कुर्की का आदेश हुआ, कुर्की होने लगी, चौकट और जंगला उखाड़ लिए गए, तब जाके बेतिया के एक थाने में, जगदीशपुर थाने में उन्होंने सरेंडर कर दिया। इतने दिनों से दिल्ली से लेके रायपुर से भागते हुए फिर गांव पे ही थे और कह रहे थे कि पुलिस ने हमको तमाम तरह के फोटो और बिहार के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। कल गिरफ्तार किए गए हैं, रात भर पुछाई चली है और अभी सुबह कोर्ट में पेशी होने वाली है। गलत किए हम मनीष कश्यप बिहारियों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेले हैं, गलत है या सही? मनीष कश्यप पूरे बिहारियों के साथ भी खिलवाड़ किए हैं, पूरे देश के साथ भी खिलवाड़ किए हैं। उनके ऊपर 323, 153A, 153B, 120B, 468, 500 कुछ सेक्शन है। ये सारे थाना कांड संख्या आर्थिक अपराध 323 के तहत FIR हुआ है पटना में। आप लॉयर हैं? जी मैं लॉयर। अच्छा, तो क्या इसमें पास्को लगाने का भी कहीं संभावना है? लगा सकती है सरकार? पोस्को उस पर क्या लगेगा? ये मामला दूसरा है और ये मामला ये देशद्रोही का मामला है। ये लोगों को लिख भ्रमित करने का मामला है। 420 करने का, छलावा करने का मामला बनता है। उस पे साथ 7 साल का सजा है, 3 साल का भी सजा है। मिला जुला के अगर हम होते उस जगह में तो कानून में अमेंडमेंट करा करके उसको उम्र कैद की सजा करवाते। ये शांतिपूर्ण देश है, इस देश को उजाड़ने की जरूरत नहीं है, इसको बसाने की जरूरत है। अभी हम लोग बसे नहीं हैं कि लोग उजाड़ना शुरू कर दिए। ये बागीचा, ये गुलदस्ता है भारत देश, ये गुलदस्ता की तरह है। इसमें सब तरह के फूल लगते हैं। इस फूल को सजाइए, तब इसकी सुगंध लीजिए। और इसमें कुछ लोग गद्दार टाइप के लोग हैं, मनीष कश्यप जैसे लोग, वो गद्दार टाइप के लोग हैं जो इस देश को उखाड़ना चाहते हैं। वकील साहब, बिहार में जो FIR हुआ है वो तो हुआ ही है, जी, तमिलनाडु पुलिस भी के, तो दोनों जगह इनका ट्रायल चलेगा? जी, दोनों जगह ट्रायल चलेगा। तमिलनाडु में जो वीडियोग्राफी गलत तरह से किया है, वहाँ का सीन दिखाया तो वो वहाँ का ट्रायल चलेगा। और यहाँ के साथ लोगों को जो दिग्भ्रमित किया बिहार के साथ में, इनका ट्रायल चलेगा। अच्छा, पहले बिहार पुलिस उनको आज मांग रही है रिमांड पे। तमिलनाडु पुलिस भी पटना में बैठी हुई है, आ चुकी है, तो ट्रांजिट रिमांड में तमिलनाडु उनको लेके जाएगी। तमिलनाडु फिर भी बिहार पुलिस अभी अपना कोर्ट में पेशी कराएगा। फिर तमिलनाडु यहाँ के पुलिस के माध्यम से कोर्ट से प्रे पिटिशन देगा कि मुझे इसको रिमांड में दिया जाए, मैं भी पूछताछ करूंगा। उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, तमिलनाडु पुलिस को बिहार के कोर्ट में जाना पड़ेगा, तब उसको दिया जाएगा। क्या बिहार का कोर्ट जो है वो ट्रांजिट रिमांड दे सकता है? नहीं देगी, ये प्रोविजन। हाँ देगी। यानी कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु भी जाना होगा? जाना होगा। और यहाँ के जो बड़े मतलब इनको 2 राज्यों में केस फेस करना होगा? जी, फेस करना पड़ेगा। लेकिन सजा में मामला जब दोनों कोर्ट का मामला बनेगा तो फिर उनके कोई वकील मेरे जैसे वकील होगा तो फिर हाई कोर्ट जाएगा, दोनों को एक साथ करेगा, तब मामला फिर आगे चलेगी। मैं वो बात अभी नहीं बोलूँगा। लेकिन ये देश को उलझाने का काम कर रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ में कड़े से कड़े कानून की सजा मिलनी। मनीष कश्यप ने कहा था कि मुझे गिरफ्तार करके देखो, 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। मैं भी वीडियो देखा था उसका कल। क्या है मनीष कश्यप की 180 दिन में सरकार गिरा देंगे किसी? क्या की जनता चुनती है? मुंह तो चमड़े का मुंह है, कुछ भी बोल ले। चमड़े का मुंह है, कुछ भी बोल लिया। आप भी बोलिए कि 2 महीने में सरकार गिरा देंगे। आप तो चैनल वाले लोग हैं, आप उसके तरफ से खूब खरखाई करिए। इसमें तो मीडिया पूरा देश में दिखाइए रहा है कि लोगों को लड़ाने का काम करिए रहा है। अगर ये ऐसे ही मीडिया अगर अंग्रेज के टाइम में होते, ये देश आज़ाद नहीं होता।
ऐसे ही मीडिया अगर अंग्रेज के टाइम में होते, ये देश आज़ाद नहीं होता, हम लोग गुलामी की जंजीर में अभी भी पलते। लेकिन ऐसे मीडिया उस समय नहीं थे, बिकाऊकार चाटूकार लोग जो बोलते हैं लोग, ऐसे लोग नहीं थे, तो देश आज़ाद हुआ। अभी पहले सब लोग मिलकर देश को सजाइए, फिर उसकी सुगंध लीजिए, मैं इतना ही कहूँगा। चलिए आप बताइए ना, हाँ क्या जातिवाद की बात होनी चाहिए? एकदम ना, एकदम सदी में हम चल रहे हैं। एकदम ना, बेवकूफ़ करेगा जो ही जातिवादी करेगा। देखिए सर, हम लोग सब भारतीय हैं ना, सुनिए ना, हम लोग ना यादव है, ना कुर्मी है, ना कोयरी है, ना ब्राह्मण है। ये हम खाना, हम आपको अगर अध्यात्म की, आप जातिवाद की बात कर दिए ना, हम पूछेंगे कि तू कौन जाता? अगर आप सर जातिवाद की बात करते हैं तो हम आपको बता देते हैं, वर्ण में मतलब शास्त्र में 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, नहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ये सर जो हमारा है ना, ये ब्राह्मण है सर, और क्षत्रिय ये हमारा छाती और भुजा जो बचाता है सब रक्षा करने के लिए, और ये वैश्य है, और ये हमारा शूद्र है। ये काम नहीं करेगा ना तो ये बेकार है। अगर आप चल के जो आए हैं, चल के अगर नहीं आते तो ये बेकार है, पुण्य बेकार है, कोई काम का नहीं है। इसलिए चारों वर्ण जाति पे नहीं डिपेंडेंट है, काम पे डिपेंडेंट है। ये काम तो करना ही पड़ेगा सबको। लेकिन आजकल के लोगों ने क्या किया है? आजकल के लोगों ने यही किया है कि चारों धर्म अलग अलग बांट दिए हैं भाई। बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री बिहार के है ना, थे पूर्व मुख्यमंत्री थे जीतनराम मांझी भाई, मंदिर में गए तो मंदिर धुलाएगा, ये कौन सा नियम है? ये गलत नियम है ना। बिल्कुल। बिहार के मुख्यमंत्री गए हैं ना जी, जब वो थे, अभी नहीं बोल रहे, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो मंदिर में गए तो फिर अब भारत के राष्ट्रपति जाते हैं, पूर्व राष्ट्रपति जब गए थे उनके भी नहीं जाने दिया। ये सब तो मतलब फालतू बात है ना। चलिए, अब ये चर्चा दूसरे तरफ जा रही है, लेकिन जहाँ फ्रेजर रोड के चौराहे पे जिन लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप ने जो गलत किया। भावनाओं, बिहारियों की भावनाओं को जो भड़काया है उन्होंने, ये बहुत ही गलत है और इसकी सज़ा उनको निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। वीडियो पे आप वीडियो बना के करते हैं कि सुन लो तेजस्वी, हम तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, मतलब ये किस आधार पे बोल रहे हैं? जबकि जनता को वोट करना, वोट तो जनता को करना है ना, तो आप ये किस आधार पे बोल रहे हैं कि हम तुमको 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे? मैं अमरजीत कुमार किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक भारतीय हूँ और पेशे से इंजीनियर हूँ, तो मैं अपना काम करता हूँ। चलिए, अमरजीत जैसे ही लोग हैं कि ये समाज जो है टिका है, जाति की बात नहीं होनी चाहिए। इन्होंने इतना तक बताया कि जाति किस विशेष पे बांटी गई थी उस समय में, लेकिन आज की जाति को लोगों ने धर्मों से जोड़ दिया है और अपना जो है रोटी सेक रहे हैं। मैं मनोज चतुर्वेदी, बिहार संवाददाता के लिए।